हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स चले हैं जिसको लेकर अब दुनिया भर में ना एक क्वेश्चन रेस किया जा रहा है कि क्या इंडिया एक डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है यूएसए को विद फ्रांस एंड रशिया। यहां पर आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख जाएगा। और बाय द वे, आप अगर ऑनलाइन देखोगे ना, यूएसए के वेरियस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, इनके न्यूज एंकर, कॉलमिस्ट, सब लोग ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि क्या भारत डायरेक्ट एक मैसेज सेंड कर रहा है यूएसए को कि सिंस आप लोगों ने जो खालिस्तान वाला इशू है, जो पन्नू वाला इशू है, ये गलत तरीके से हैंडल किया इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ भी आप देख लीजिए यूएसए के रिलेशंस धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, तो उसके रिस्पांस में क्या इंडिया ने एक ज्यादा बड़ी आउटरीच स्टार्ट कर दी है, मतलब आप कह लीजिए ज्यादा गहरी दोस्ती बनाने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है फ्रांस और रशिया के साथ। और ये देखिए यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो जो भी आज के समय हो रहा है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली यूएसए पर ही आती है। यूएसए ने ही बार बार जो क्वाड का समिट है या तो कभी पोस्टपोन किया या फिर ऑल टुगेदर कैंसिल ही कर दिया। उसके अलावा रिसेंट जो निखिल गुप्ता वाला केस है, ऑल दीज विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू सम एक्सटेंट ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। मगर क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो रीसेंट विजिट है इंडिया की टू रशिया, जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये रशिया में गए हैं, क्या कैटेगोरिकली यूएसए को मैसेज सेंड करने के लिए ये सब किया गया है? इस बात को हम प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड ना जो भी डिस्कशन आज के समय हो रही है, जो भी डिबेट्स हो रही हैं, ये सब शुरू हुई थी जब यूएसए के एक फॉर्मर एम्बेसडर, जी हाँ, यूएसए के एक फॉर्मर एम्बेसडर ने ट्विटर पे जाकर एक आप कह लो अजीब सी स्टेटमेंट ये कर दी कि बहुत सैड बात है कि डॉक्टर एस जयशंकर रशिया में गए हैं। जो इनकी ये ट्वीट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे माइकल मकफाउल की ट्वीट है। ये कोई छोटे आदमी नहीं है, यूएसए के पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं रशिया को। आप खुद ही सोच सकते हैं यूएस किस विजनरी या फिर एक जियोपॉलिटिक्स में जो डीप नॉलेज वाला इंसान है उसको भेजता होगा टू बिकम द अमेरिकन एम्बेसडर टू रशिया। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज को भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं यूएसए के लिए। तो ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया एक बार को चैंपियन हुआ करता रहा, वर्ल्ड चैंपियन था इंपीरियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन का। ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ही दुनिया में एक आप कह लीजिए मुहिम शुरू करी थी कि अब प्रॉपर डीकोलोनाइजेशन होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया की आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी हद तक बना रहा था। ब्रिटेन ने कई कंट्रीज़ को कॉलोनी बना के रखा, इवन फ्रांस ने भी कई कंट्रीज़ को कॉलोनी बना के रखा। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था इन सब कंट्रीज़ पर, यूके पर, फ्रांस पर दबाव डालने का कि अब कॉलोनाइजेशन का एरा ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से हमको आज़ादी मिली थी, इन कंट्रीज़ को भी आज़ादी दो। ये बात ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि इंडिया बिल्कुल एक इस मामले में वर्ल्ड चैंपियन जो आप कह लीजिए वो इंडिया ने भूमिका निभाई है। आगे इनकी अटपटी बात स्टार्ट हो जाती है। आगे ये कहते हैं कि ये बात को देखकर अब काफी दुख लग रहा है कि जो इंपीरियल रशिया है, जो आज के समय वॉर और अनेक्सेशन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन को रिकॉलोनाइज करने के लिए, इंडिया आज के समय उसका साथ दे रहा है। और आगे ये कहते हैं चलो मैं यही समझ लूंगा कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू से। तो ये जो आरोप इन्होंने लगाया है बहुत बड़ा है कि इंडिया अपने मॉरल्स, एथिक्स वगैरह को सब भूलकर रशिया से जो कच्चा तेल, जो पैसे का हमको बेनिफिट होगा, उसके पीछे भाग रहा है। तो ये जो इनका आरोप है ना, उसके बाद कई इंडियंस ने रिप्लाई किया यहाँ पर और ये कहा कि देखिए पहली बात तो ना आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे इमैनुअल कांत की एक ट्वीट है। ये अमेरिकन है बाय द वे, ये इंडियन जवाब नहीं दे रहे, ये एक अमेरिकन जवाब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि यूएसए ने हिस्टोरिकली हर बार पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करी है जब पाकिस्तान ने इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश करी थी, चाहे वो वेपन्स के जरिए हो या फिर और तरीके से हमने फंडिंग करी हो। यहाँ पे कई अमेरिकन तो ये तक कह रहे हैं कि हाउ वी हैव फंडेड द आईएसआई विच एंगेजेस इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म टू डिस्टेबलाइज इंडिया, द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैज नॉट बीन काइंड टू इंडिया। तो ये बात अब देख के काफी अच्छा लगता है कि अमेरिकन जो आम नागरिक है ना, वहां तक भी ये बात पहुंच गई है कि इंडिया यूएस रिलेशंस को आगे डेवलप करना एक बहुत ज्यादा ट्रिकी प्रोसेस होगा। क्योंकि यूएसए ने ही इन द पास्ट बहुत ज्यादा एक अजीब सी और आप कह लीजिए नेगेटिव नीति अपनाई है टुवर्ड्स इंडिया। बट इसके बियॉन्ड भी अगर हम बात करें कॉलोनाइजेशन की, डीकॉलोनाइजेशन की, तो कोई भी आज के समय ये नहीं कहेगा कि रशिया यूक्रेन को अपनी कॉलोनी बना रहा है।
जो इश्यूज हैं रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के और सिक्योरिटी के, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वहां पर नेटो एक्सपेंशन का एस्पेक्ट आ जाता है। कुछ ऐसा नहीं है कि रशिया अपना खुद का कोई ग्रेट ब्रिटेन का जो एम्पायर था कि इन यूक्रेनियंस को गुलाम बनाकर रखेंगे, ऐसा कुछ रशिया बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी काफी ऑड है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर अचानक से रशिया नहीं चले गए। ये बात हमको समझनी होगी, ऐसा नहीं हुआ। ये जो खालिस्तान वाला इशू है उसको लेकर यूएसए कनाडा के साथ हमारे जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसके बाद सडनली एक प्लान ये बनाया गया कि इमैनुअल मैक्रों को इनवाइट करो एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। अगर बाइडेन नहीं आ रहा तो इमैनुअल मैक्रों उसकी जगह आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ने कहा कि चलो मैं रशिया भी जाता हूँ, प्रॉपर एक जवाब देंगे यूएसए को। नहीं, ये जो इनकी विजिट थी टू रशिया ये एक्चुअली शेड्यूल्ड थी। और एक्चुअली मैं तो यहाँ पर ये कहूंगा कि मेन आइडिया था कि मोदी जी जाएंगे रशिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। ये दूसरी बार है लगातार जब पीएम मोदी ने स्किप किया है इंडिया रशिया का समिट। नहीं तो वैसे शेड्यूल ये था इनिशियली कि मोदी जी रशिया जाएंगे। बट सिंस मोदी जी रशिया नहीं गए तो जयशंकर साहब ने रिप्रेजेंट किया है। और आपने एक बात ये भी देखी होगी कि यूजुअली जब विदेश मंत्री जाते हैं ना रशिया, तब व्लादिमीर पुतिन डायरेक्टली उनसे मिलते नहीं हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं। उनसे सरगई लावरोव मिलते हैं या फिर जो बाकी ऑफिशियल्स हैं वो मिलते हैं। मगर डॉक्टर एस जयशंकर से स्पेसिफिकली व्लादिमीर पुतिन भी मिले हैं। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि जो टाइमिंग है इस विजिट की कोइंसिडेंटली, सिंस पहले ही ये शेड्यूल थी, कोइंसिडेंटली एक ऐसे टाइम में हो रही है जब इंडिया यूएस रिलेशंस को भी थोड़े से झटके लगे हैं। और जयशंकर साहब ने भी इस बात को नोट करते हुए रशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो रिलेशनशिप है रशिया और इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा डीपर है। इट इज़ मच डीपर देन डिफेंस रिलेशंस या फिर एनर्जी पार्टनरशिप। जियोपॉलिटिकल लेवल पर दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ना ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गए वहाँ पर कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, पुतिन से मिले, लावरोव से बात करी। नहीं, एक लंबी 5 डे की इनकी विजिट है। इन्होंने रशिया में जो बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट हैं उनसे ही बात करी। जी हाँ, रशिया में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी होती है इंडिया पर, किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा से बात करनी है, किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के साथ एंगेज करना है। तो जो लोग इसमें स्पेशलिटी रखते हैं उनको ये लोग इंडोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो जयशंकर साहब उनसे ही मिले, उनको भी बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या है, इंडिया किस तरीके से रशिया को देखता है। और देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी कह रहा हूँ। एक इशू आता है स्टार पावर का। एक देखिए, मंत्री अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, भारत का विदेश मंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। बट जयशंकर साहब आप कह लीजिए इंटरनेशनल मीडिया को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आज के समय वेस्टर्न मीडिया को एक्चुअली ज़्यादातर दुनिया को पता नहीं होगा कि चाइना का विदेश मंत्रालय कौन संभाल रहा है। बट इंडिया में डॉक्टर एस जयशंकर है ना, ये बात अब काफ़ी हद तक बहुत सारे अमेरिकन जो इंटरेस्ट रखते हैं फॉरेन पॉलिसी में उनको पता लग चुकी है। तो जयशंकर साहब जब वैसे भी जा रहे हैं ना रशिया, तो इनकी विजिट और ज़्यादा हाईलाइट करी गई है अमेरिकन मीडिया द्वारा। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इंडिया को एक एडवांटेज मिला है कि यूएसए में ये एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है थोड़ा सा कि इंडिया अब और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। और अगर यूएसए ने इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं जल्द ही वापस रिपेयर नहीं किए या फिर जल्दी सारे इश्यूज वापस रिजॉल्व नहीं होते, तो हो सकता है कि दोनों कंट्रीज ने जो भी प्रोग्रेस करी है उसमें लॉसेस भी इनको देखने को मिले। नाउ अब देखिए 2024 की शुरुआत में हमको फिर से इस बात को ऑब्जर्व करना होगा कि इंडिया फ्रांस और रशिया के साथ क्या नए इनिशिएटिव स्टार्ट करता है, क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं, क्योंकि दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्या इंडिया जेन्युइनली यूएसए को बताएगा कि देखिए आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिसमैनेज कर लिया है, अब आप देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके लिए बाद में वीडियो ले आऊंगा ना। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि इसरो बहुत ही जल्द एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जो ब्लैक होल्स को स्टडी करेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सैटेलाइट का नाम क्या है। यह है आपके ऑप्शंस: इंडिया, स्पेस सैट, एक्सपो सैट, बोस सैट या फिर विक्रम सैट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है ये सैटेलाइट। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।